हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से आपका क्लास 12th फिजिक्स हर एक चैप्टर का हर एक पार्ट आपका होगा, चाहे वो आपका थ्योरी हो, चाहे वो आपका डेरिवेशन हो और न्यूमेरिकल। ये सारे के सारे टॉपिक मैं पीडीएफ के साथ आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। बस आप पूरी वीडियो देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज आपका जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का आपका जो पहला पार्ट आपका पहला टॉपिक, पहला लेसन का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ाऊंगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के और अरिहंत तथा विद्या के भी मैं न्यूमेरिकल को बताऊंगा। आपका जो टॉपिक है सन 2024-25 सिलेबस जो आपका डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। चैप्टर 1 है, एकदम सरल भाषा में आपको हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। पूरी क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, आपको कहीं पर भी ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। तो पहली टॉपिक है, आपको पता ही है अगर आपके पास बुक है, तो पहला टॉपिक है आपका विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हर एक टॉपिक को समझना आसानी से, मैं बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। देखो, विद्युत आवेश आपसे पूछेगा विद्युत आवेश क्या है, मैं पूरा इसका वीडियो इसी में सब कुछ, इसके प्रकार, इसके एग्जाम्पल, सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ को, हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ होना चाहिए, बस उसके अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर विद्युत और चुंबकीय, विद्युत का प्रभाव हो सके और चुंबकीय प्रभाव भी थोड़ा बहुत उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब क्या आपको डिसाइड सोचना है कि कोई भी पदार्थ होना चाहिए जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाए, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो डिफिनेशन तो आपको समझ आ गई क्या, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन में बस इतना ही समझना है कि कोई भी पदार्थ हो जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रवाह अगर उत्पन्न होता है तो उसे हम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और यह कैसी राशि है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सी राशि है, क्योंकि बहुविकल्पीय में बहुत बार पूछा गया। अदिश राशि इसलिए होती है, अदिश राशि का डिफिनेशन तो आपको पता होगा कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा नहीं होती है तो ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा क्यू बराबर में एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है, जहाँ पे क्यू आपका आवेश है, यन को क्या कहते हैं, यन आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखो, Q बराबर एन ई, और एक फार्मूला होता है Q बराबर में I इंटू टी। आगे हम पढ़ेंगे भी इससे कि Q बराबर I इंटू टी। देखो, यहाँ पर भी Q लिखा है, यहाँ पर भी Q लिखा है, तो दोनों अगर Q लिखा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एन ई बराबर में I इंटू टी। ये फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे जहाँ पर न्यूमेरिकल होगा। तो डिफिनेशन तो समझ गए कि कोई भी पदार्थ हो जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, क्यू बराबर यन्नी होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्यू आपका आवेश है, यन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका एक फार्मूला क्यू बराबर आई टी हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। जहाँ पे क्यू यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं एन ई बराबर आई इंटू टी। जहाँ पर इस फार्मूले का ज़रूरत होगा वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। अब आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले आवेशों के प्रकार के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था। तो क्या लिखा है, हेडिंग आपको डालना है आवेश के प्रकार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश तथा ऋणा आवेश के बारे में बताया।
ठीक है। धनावेश और ऋणावेश के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखो डिफिनेशन आपको याद ही नहीं करना, एकदम सिंपल। धनावेश, अगर धनावेश होगा तो इसका मतलब समझ आना कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो यहां ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे एक व्यक्ति है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। 5 इलेक्ट्रॉन अगर इनको देगा तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इनके पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। और ये 5 अगर दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे? इसके पास बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन इस वाले व्यक्ति को दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेश हो जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेश हो जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ज़्यादा ऋणावेश होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वो धनावेश होगा। तो डिफिनेशन में भी आपको यही लिखना है। देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है, हेडिंग डालना है आपको धनावेश, और लिखना है कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। कोई भी पदार्थ होगा अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होगा? कांच की छड़ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कांच क्या है, धनावेशित है कि रेशम क्या है, कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित है? तो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अभी अभी हमने समझा है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धनावेश कहते हैं। ठीक है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो कांच की छड़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित, और रेशम आपका क्या हो जाएगा? रेशम आपका हो जाएगा ऋणावेश। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे धनावेश कहोगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उसे ऋणावेश कहोगे। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला हेडिंग आपका क्या है? अगली हेडिंग है ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश में क्या आपको समझना है? ठीक है, सेम इसी का उल्टा डिफिनेशन लिखना है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, ठीक है, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। किस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही? एबोनाइट। तो यहाँ पर एबोनाइट क्या हो जाएगा? जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। तो एबोनाइट की छड़ आपकी ऋणावेशित हो जाएगी, जबकि जो यहाँ पे फर लिखा है ये आपका धनावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ रहे हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे आप ऋणावेशित कहोगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसे आप धनावेशित कहोगे। तो आई होप आपको विद्युत आवेश से रिलेटेड 3 चीज़ें मैंने समझाई हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहला विद्युत आवेश क्या समझे हैं कि कोई भी पदार्थ होगा उसमें अगर विद्युत और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है, हाँ 2-3 चीज़ें नहीं पता है वो बता दे रहे। देखो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम कूलाम कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर इस फार्मूले से देखेंगे Q बराबर IT से, तो I मतलब धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक मात्रक ये भी हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। विद्युत इसका बीमा अगर देखा जाए तो विद्युत आवेश की बीमा क्या होगी? तो यहाँ से बीमा निकलेगी, धारा की बीमा हो जाएगी A हो जाएगी, समय की बीमा T हो जाएगी। तो विद्युत आवेश की जो बीमा होगी वो आपकी AT हो जाएगी। तो विद्युत
आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति, इसका मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, या तो एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं। फार्मूला Q बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी और एन ई बराबर आई टी हम रख सकते हैं। इसकी बीमा ए टी हो जाएगी। विद्युत आवेश के दो प्रकार हमने पढ़ा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही तो धनावेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अगर नहीं लिखा है तो वीडियो रोक रोक के मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपका बेहतरीन नोट्स बनेगा जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।